दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास का वार के बारे में। हाल ही के दिनों में जो है जिस तरह से इजराइल और हमास के वार का जो चर्चा चल रहे थे, आज जिस तरह से झगड़े और वार के एक शुरुआत, एक सेकेंड फ्रंट खुला हुआ था, ऐसा लग रहा था विश्व को कि कहीं ना कहीं जो है थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है इसी के बीच में जो है ईरान का अटैक इजराइल के ऊपर जो है एक नया फ्रंट का जो है निर्माण करने के अग्रसर पर था। लेकिन अभी हाल में क्या हुआ कि इजराइल जो है कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल दबाव के वजह से और बहुत सारे संस्थाओं ऑर्गेनाइजेशन के दबाव के वजह से, ईस्ट एशियन कंट्री के दबाव के वजह से कहीं ना कहीं जो है मेल्ट होता दिख रहा था इजराइल और हमास पे जो है जो जो बम बरसाए जा रहे थे इजराइल की तरफ से, और ये जो हो रहे थे वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा था। उसी को जो है एक क्या हुआ कि आज के डेट में जो है उसी को हवा दे दिया गया हमास के द्वारा जो है एक बहुत बड़े स्ट्राइक किया गया इजराइल के ऊपर। और जो इजराइल के सिटी तेल अवीव जो बोला जाता है कैपिटल सिटी, आज भी हम लोग कैपिटल सिटी मानते हैं उसको, भारत आज भी उसको कैपिटल सिटी मानता है। तेल अवीव में जो है जाके बम गिरा है, अब सिटीजन का कैजुअलिटी हुआ है। तो देखते हैं इसके बारे में आसान से आसान भाषा में विश्लेषण करेंगे। क्या है हमास, क्या चाहता है कि वॉर ना रुके, या उसके पीछे कोई और थर्ड पार्टी है जो वॉर रुकने नहीं देना चाहता है। तो इसी पे चर्चा करेंगे आसान से आसान भाषा में हम और आपके सामने। तो चलिए विश्लेषण करते हैं और इसका जो है अच्छे से सर्जरी करते हैं इस न्यूज को। तो क्या हुआ कि देखिए हमास जो है एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है अटैक कर दिया है इजराइल के ऊपर फिर से अगेन। 7 अक्टूबर को तो हुआ था, 7 अक्टूबर का गलती से जो है लगा, ऐसा लगा कि जिस तरह से तो 7 अक्टूबर में क्या हुआ था कि बॉर्डर फेंसिंग था इजराइल की तरफ से, जो वो कहीं ना कहीं जो है उसको मिस कैलकुलेशन हुआ, इजराइल को पता चला नहीं। और हमास ने जो है जबरदस्त तरीके से जो है उस समय जो 7 अक्टूबर को जो है बुलडोजर के साथ जो है पूरे तेजी से जो है तोड़ते हुए घुस गए, बॉर्डर को घुस गए अंदर, और लगभग कई कई गांव को अपने चपेट में लेते हुए जो है कई गांव को जो है निशाना बनाया। और इसके अलावा लगभग बोला जाता है कि 11,000 के आसपास जो है डेथ हुआ उस समय, लेकिन बोला जाता है, लेकिन हो सकता है उससे भी ज्यादा हुआ। काफी ज्यादा गोलीबारी और बमबारी किया इजराइल के ऊपर, और उस समय कई लोगों को और लेकर चले गए। इसके साथ बोला जाता है कि कई सैनिक भी थे इजराइल को, उसको भी हॉस्टेज बना के लेकर चला गया। उसको छुड़ाने के लिए जो है इजराइल ने ताबड़तोड़ जो है बमबारी शुरू की, और इसके अलावा जो है मिलिट्री ताबड़तोड़ एक्शन में आया। तो क्या हुआ कि उस समय सारे लोग जो है इजराइल को दोष देना शुरू कर दिया कि इजराइल जो है जबरदस्ती कर रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करवा देगा, और इजराइल जो है ऐसे ऐसा काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर इजराइल जो है कहीं ना कहीं ढीला पड़ता दिख रहा था। इसी बीच में क्या हुआ था कि इजराइल का एक बम जो है दमस्कस में जाके गिरता है, और दमस्कस में गिरने के बाद जो है वो जो है ईरान के जो है एम्बेसी है उस पे जाके गिरता है। उस पे गिरने के बाद क्या होता है कि ईरान के रिटेलिएट करता है उसका, और लगभग 300 के आसपास जो है ड्रोन और बम से हमला करता है, क्रूज मिसाइल से हमला करता है इजराइल के ऊपर। लेकिन इजराइल का आयरन डोम और डिफेंस सिस्टम जो सिक्योरिटी जो दे रहा था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कहीं ना कहीं, और वो सारे 99% को फेल कर देता है, रास्ते में गिरा देता है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो क्या होता है ईरान में जो है ईरान के प्रेसिडेंट का जो है हवाई हमला, मतलब हवाई जहाज में जो है जब वो डैम का एक कालसी डैम का उद्घाटन करके आ रहे होते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर तकनीकी खराब के वजह से और मौसम खराब होने की वजह से जो है क्रैश कर जाता है, और उसमें जो है इब्राहिम रईसी जो प्रेसिडेंट थे ईरान के वो चले जाते हैं, वो मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है डायरेक्टली जो है फिर से इजराइल के ऊपर बदनाम किया जाता है, इजराइल को नाम दिया जाता है नेतन्याहू के खिलाफ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है उनका जो है ये किया जाता है, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सॉरी नॉट कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो है उनको जो है एक अपराधी माना जाता है, और इनके खिलाफ जो है वारंट का इशू करने के लिए होता है बहुत ज्यादा जोर शोर। इसके अलावा इसी बीच में क्या होता है कि इजराइल जो है कई दबाव के वजह से, अमेरिका के दबाव की वजह से, यूरोपियन के दबाव की वजह से, इसके अलावा ईस्ट एशियन नेशन जो है भारत के
समझाने की वजह से कहीं ना कहीं जो है ढीला पड़ता जा रहा था, और हमास के ऊपर जो जो जिस रफ्तार से रिटेलिएट, जिस रफ्तार से गोलीबारी और बमबारी कर रहा था, वो कहीं ना कहीं जो है कम पड़ता, उसमें एक ढीला पड़ता जा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि इजराइल जो है अब चाह रहा है कि वार ना हो, उधर हमास भी ढीला पड़ता जा रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ ऐसा कि हमास ने अचानक सरप्राइज अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, और बोला जाता है कि इजराइल का आयरन डोम और सिक्योरिटी, जितने डिफेंस सिक्योरिटी थे, क्या ये इसको रोक क्यों नहीं पाया। तो इसी में कहीं ना कहीं जो है चूक हुआ है। तो इसी पे जो है बहुत ज्यादा जो है विवाद है कि क्या फेल हो गया आयरन डोम, क्या इजराइल का क्या ऐसा हमास के पास ऐसा क्रूज मिसाइल, ऐसा मिसाइल मिल गया है जो कि ईरान जो है उसको रोक नहीं पाएगा। तो ये सब जो है इसके चर्चा क्या, ये चर्चा का विषय बना हुआ, और हमास जो है फिर से जो है आग में घी डालने वाला काम कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है हमास है, फिलिस्तीन जो है वो नहीं चाह रहा है कि वार रुके। ऑलरेडी जो है फिलिस्तीन की जनसंख्या इतना के बराबर हो गया है, हमास में ना के बराबर हो गया है, और तेल अवीव पे अटैक करके बोला जाता है कि 4 बम आए थे, इसमें से 2 बम हिट किए हैं तेल अवीव, जो कि इजराइल का राजधानी है। इजराइल का राजधानी हम लोग भारत वाले मानते हैं ऐसे। तो इसको जो है लेके जो है बहुत ज्यादा जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या हमास नहीं चाहता है, और इंटरनेशनल कोर्ट भी जो है अब जो है वो भी जो है झूठा साबित होता रहेगा। कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल कोर्ट जो है और इंटरनेशनल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो हमास और फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, वो कहीं ना कहीं वॉर को रोकने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे कि किसी तरह इजराइल मान जाए और वॉर ना हो, वॉर को जो है टाला जाए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली जो है पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ रहा था। इससे क्या हो रहा था, बिजनेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। इसके अलावा जो है कई देश जो है इन्फ्लेशन के कगार पे आ गए थे। इसके अलावा जो है हर बिजनेस फील्ड में जो है गुड्स एंड सर्विसेज का रेट भी भागते जा रहा था, मतलब बहुत ज्यादा दाम हाई होता जा रहा था। ये सब कारण की वजह से जो है एक दूसरा जो युद्ध हो, मतलब दूसरा जो फ्रंट खुला था उसको रोकने की बहुत कोशिश किया गया। हालांकि जो यूक्रेन और रशिया का जिस तरह से चल रहा था, रशिया जिस तरह से यूक्रेन पे चल रहा है और अटैक कर रहा है, कंटिन्यूसली अटैक कर रहा, बोल रहा है हर दिन जो है बोलता है 1000 10,000 के आसपास जो है बम बरसाए जाते हैं यूक्रेन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक वो तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ही। अब इजराइल भी शुरू हो गया था, ईरान भी रिटेलिएट करने लगा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि पूरा वर्ल्ड जो है कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर में न झुक जाए। तो इसीलिए जो है हालांकि जो है बहुत कोशिश की नेतन्याहू जो है, उन्होंने बहुत हद तक जो है इसको रोकने की कोशिश किया। उन्होंने जो है बहुत जो है नॉर्मल होता जा रहा था सिचुएशन, मतलब दबाव की वजह से जो नेतन्याहू जो है बहुत ज्यादा कमजोर पड़ते जा रहे थे। और इसके अलावा जो है वो नहीं चाह रहे थे कि अब ये बार जो है आगे खींचे, क्योंकि इससे जो है इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, और अमेरिका के बार बार प्रेशर इजराइल के ऊपर पड़ रहा था। तो अभी जो हमास जो है फिर अचानक जो ये सरप्राइज बम ब्लास्ट क्रूज मिसाइल जो है तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी उस पर छोड़ा, इससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब इजराइल जो है फिर से वॉर चाह रहा है। अब जो है इजराइल नहीं, सॉरी, हमास जो है फिर से वॉर चाह रहा है, और हमास जो है नहीं चाह रहा है कि ये वॉर रुके। तो 7 अक्टूबर का भी जो है हमास ने ही जो स्टार्ट किया था, और ये फिर से जो ठंडा पड़ता जा रहा था, जो वार तो ठंडा पड़ता जा रहा था, ये जो युद्ध जो था उसमें जो है फिर से घी वाला काम जिस तरह से किया है, इससे अब इजराइल चुप नहीं बैठेगा। अब पूरा वर्ल्ड अब जान गया है कि ये जो है हमास ही का ही जो है इसमें पूरे के पूरे 100% गलती है। वो बार बार वो जो है इस तरह से हो सकता है किसी के बहकावे के, अब उसके पास इतने बड़े बड़े मिसाइल कहां से आए, हो सकता है ईरान की तरफ से दिया गया हो, जिस तरह से ईरान के प्रेसिडेंट को बोला जा रहा है कि इजराइल ने मरवाया है। तो हो सकता है इजराइल कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से जो है बम दिया हो हमास को कि तुम जो है इजराइल के ऊपर अटैक करो। ऐसा हमारा विचार है, ऐसा हम लोगों का विचार है। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा मैंने कहा, मतलब इसके लिए तो अब जो है इजराइल जो है अब पूरे जो है अपने ताकत झोंकेगा, अब पूरी तरह से हमास को खत्म करेगा। अब जो है पूरा वर्ल्ड जो है देखेगा एक तमाशा, क्योंकि जो है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये सारा जो है हमास के तरफ से जो है झूठा साबित हो गया, और फिलिस्तीन कहीं ना कहीं जो है इस वार को रोकना नहीं चाह रहा है। तो अब जो है
अब इजराइल का देखना है कि किस तरह से रिटेलिएट करता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इजराइल जो है अब जो है नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसके उसके जो है कैपिटल सिटी और सबसे पॉपुलेटेड सिटी में जाके बम गिरा है और बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है अब जो है इजराइल चुप नहीं बैठेगा, ये पूरा वर्ल्ड जान रहा है कि अब इजराइल चुप नहीं बैठेगा और वो हर तरह से जो है इस हमास को खत्म करने की कोशिश करेगा और बहुत पावरफुल से अब अटैक करेगा। उस समय तो स्लो पड़ गए थे नेतन्याहू, लेकिन अब की बार जो है बहुत जबरदस्त ताजा तरीका से जो है अटैक करेंगे और पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देंगे हमास को, फिलिस्तीन को। कहीं ना कहीं भारत भी इसमें जो है हिस्सेदारी है, क्योंकि भारत की तरफ से जो है बम बारूद है, अभी जो है 24 टन का एक जहाज भेजा गया था। इसके अलावा और भी जो है जहाज पे जा रहे हैं बम बारूद, जो है भारत भी सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल अकेले जो है इतना ज्यादा बम बारूद नहीं बना सकता है, इतना तेजी से नहीं बना सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है जिस तरह से इजराइल जो है कारगिल वॉर में भारत का सपोर्ट किया था और साथ खड़ा था, और हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे कोई भी सिक्योरिटी की बात हो, भारत के साथ खड़ा रहता है। तो भारत भी कहीं ना कहीं जो है इजराइल के साथ अब जो है पूरी तरह से खड़ा है, और बम बारूद और जितने भी मशीनरी है जो भी घट रहा है, तो वो भारत भी अब सप्लाई कर रहा है बहुत तेजी से। इसके अलावा रशिया भी जो है उसके भी बम बारूद आर्सेनल जितने भी है खत्म, मतलब कम होता जा रहा है, उसको भी जो है भारत सरकार जो है बहुत तेजी से सप्लाई करने लगा है। और भारत सरकार जो है एक उभरता जो है अभी जो है उभरता एक उभर इस वॉर में जो है एक उभरता बिजनेस लेके उभर रहा है। इकोनॉमी, भारत का इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हाँ, और इसके अलावा जो है जो मेड इन इंडिया कैंपेन जो है इसमें बहुत सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत जो है इस पे सक्सेस होता दिखाई दे रहा है, और भारत हर तरीका से, हर तरह का बम, हर तरह का हेलीकॉप्टर, हर तरह का फाइटर जेट, हर तरह से सबमरीन बनाने में एकदम सक्षम हो गया है। इसके अलावा जो है भारत को जो है रशिया ने जो है अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट का, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाह रहा है, और इसके अलावा एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बैठाना चाह रहा है भारत में, ताकि भारत और ज्यादा आत्मनिर्भर हो। भारत जितना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, उतना ज्यादा रशिया स्ट्रांग हो, उतना ज्यादा इजराइल स्ट्रांग हो। इजराइल ने हाल ही में जो है 10,000 ड्रोन का जो है भारत को ऑर्डर दिया है, ताकि जो है अगला 10 साल तक जो उनको ड्रोन की जरूरत पड़ेगा भारत सप्लाई करेगा। क्योंकि जो है इजराइल के ऊपर जो है, रशिया के ऊपर जो है अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है, यूरोपियन यूनियन ने बिजनेस करना नहीं चाहते हैं इजराइल के साथ। हालांकि अमेरिका और इजराइल का दोनों का अच्छा संबंध है, लेकिन इसके बावजूद जो है जो बाइडन ने जो है खुले शब्दों में बोल दिया है कि हम इजराइल का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यदि वो वार जो है जिस तरह से खोल रखा है सेकंड फ्रंट, उससे जो है कहीं ना कहीं अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड जो है कहीं वर्ल्ड वॉर के तरफ न झुक जाए, इसीलिए सपोर्ट करने बंद किए। हालांकि अभी फिर से जो है जो बाइडन का उनका कहना कुछ भी नहीं है, वो कोई भी डिसीजन जो है सटीक नहीं लेते हैं, तो उन्होंने फिर से जो है बम बारूद इजराइल को देना शुरू किया है। लेकिन बड़े पैमाने में जो है बम बारूद जो है इजराइल जो है भारत से लेना शुरू कर दिया है। यही सब जो है अब जो है ये जो है यही बम बारूद जो है अब जो है हमास के ऊपर जो है पूरी तरह से गरजेगा, और पूरी तरह से जो है हमास को जो है खत्म करने के कगार पे जो है अब इजराइल लग जाएगा और पूरी जोर ताकत झोंक देगा, क्योंकि उसके जो है तेल अवीव में बम गिराया गया है। वो नहीं चाह रहा था इजराइल की वार को बढ़ाया जाए। इसके बावजूद जो जिस तरह से हमास ने जो काम किया है, फिलिस्तीन ने जो काम किया है, तो इजराइल अब शांत नहीं बैठेगा। आगे देखेंगे कि क्या होता है, इजराइल किस तरह से जो है रिटेलिएट करता है, किस बड़े पैमाने पे जो है हमास को क्षति पहुंचाता है। ये सब हम लोग आगे भी देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे पे आसान भाषा में। अभी तक के लिए यहीं तक का धन्यवाद। जय हिंद।